वक्त साक्षी महाराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करनी जरूरी है। हालांकि अपने बयानों को लेकर वो जाने जाते हैं। साक्षी महाराज जी, इंडिया न्यूज पर कानपुर की तस्वीरें चल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तस्वीरों के बाद, इस खबर के बाद कह दिया है कि सख्ती से निपटा जाए, गिरफ्तारी भी हो, संपत्ति जब्त भी हो, जरूरत होगी तो बुलडोजर भी चलेगा। ऐसे मुख्यमंत्री से यही अपेक्षा की जा सकती है जैसा उन्होंने बयान दिया है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम, बहुत ही गंभीर मामला इसलिए है कि जिस दिन देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ग्रामीण देहात में होते हैं और सारा फोर्स वहाँ होता है, तो योजनाबद्ध तरीके से कानपुर को आग में झोंकने का ये काम जिन षड्यंत्रकारियों ने, अलगाववादियों ने योजनाबद्ध तरीके से किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से ये विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे भविष्य में कभी भी ये लोग इस प्रकार की हिमाकत न कर सकें। जी, लेकिन आज साक्षी महाराज जी, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, कल जब ये खबर सामने आई तो खबर ये भी सामने आई कि एक पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें जेल भरो आंदोलन की अपील की जा रही है। इसके पीछे कौन लोग हैं, किसको आप मानते हैं? हालांकि साफ तौर पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं बिल्कुल इस बात से भी सहमत हूं कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस संदर्भ में बहुत गंभीर हैं, तो इस प्रकार से अगर कोई कुछ करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व्यवस्था तो बेहतर रहेगी, इसे खुद सुनिश्चित मुख्यमंत्री वक्त वक्त पर करते रहे हैं। लेकिन साक्षी महाराज जी, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर अलग अलग मौलाना है जो लोगों को भड़काने के लिए काम कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और उन्हीं के जरिए कहा गया कि जेल भरो आंदोलन में आप लोग अपनी सहभागिता निभाइए। आपको लगता नहीं ज्ञानवापी का मामला देश भर में कुछ जगह माहौल खराब कर रहा है? नहीं, ज्ञानवापी का नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी और योगी और अमित शाह ने जो इस भारत को नया सपना दिखाया, जो न्यू इंडिया है, तो इसका जो सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रिय के आधार पर भारत जो आगे बढ़ता जा रहा है, सारे विश्व में भारत की रौनक बढ़ती जा रही है। सभी राजनीतिक दलों के नीचे की, पैरों के नीचे की मिट्टी खसक गई है, तो उनके जो गुर्गे हैं योजनाबद्ध तरीके से। लेकिन मुस्लिम समुदाय यही तो कह रहा है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो यही तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास में हमें तो साथ लिया ही नहीं। सबको साथ में लिया है। अगर हमने ट्रिपल तलाक समाप्त किया तो उसमें हमारा, मोदी जी का कोई लाभ नहीं था, मुस्लिम की आधी आबादी का उसमें लाभ होने वाला था। अगर हमने शौचालय दिए सबको दिए, अगर हमने आवास दिए सबको दिए, अगर हमने गैस कनेक्शन दिए सबको दिए, सड़कें बनाई सबके लिए बनाई, बिजली दी सबको दी, सौभाग्य योजना दी सबको दी, तो ये कैसे कहा जा सकता है वो लोग बेईमान हैं अगर खा करके ले करके भी और बदनीयत के साथ ये कहते हैं हमको साथ नहीं लिया गया। ऐसा एक भी मोदी जी का और योगी जी का विकास का काम बता दें जिसमें। अच्छा, आपका पोस्ट भी एक चल रहा है, आप हमसे बात कर रहे हैं, आपका सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी चल रहा है, आपने क्या लिखा है इसमें? मैडम, आज से 1.5-2 महीना पहले एक पोस्ट लिखा था, जब इस प्रकार से दंगा हुआ था तो मैंने लिखा था कि कम से कम अपनी सुरक्षा की चिंता अपने आप करनी चाहिए। तो तब आप लोगों ने, मीडिया वालों ने बड़ा बवाल खड़ा किया था। तो कानपुर की घटना के बाद मैंने आज फिर एक पोस्ट की कि तब तो मेरी बात पर बहुत बवाल खड़ा किया गया था और आज तो पुलिस वाले भी पिट गए। और ऐसी योजनाबद्ध तरीके से जब पता था पुलिस भी यहाँ शहर में नहीं है, अधिकांश पुलिस ग्रामीण क्षेत्र में है, तो साक्षी महाराज जी, ये पोस्ट हम देख पा रहे हैं, आपने इसमें लिखा है कि उपयोगी उपकरण जरूर रखिए अपने साथ। अपने समाज को सचेत करने का काम किया है। मैं राजनीति के साथ साथ एक अखाड़े का आचार्य हूँ, धर्माचार्य हूँ, तो अपने समाज के लोगों को। लेकिन एक धर्माचार्य ये कह रहा है कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का इस्तेमाल करना भी सीख लीजिए। एक धर्माचार्य क्या शस्त्र चलाने को लेकर लोगों को सीख ले रहे हैं? मैडम, शस्त्रंच शास्त्रंच द्वय विद्ये प्रतिपद्यते। शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्या है। पुरातन भारत काल में ये दोनों होती थी, तो शस्त्र सीखना क्या बुरी बात है क्या? लेकिन साक्षी महाराज जी, आपको सुनने वाले, समझने वाले, देखने वाले तमाम लोग हैं और इस तरह से ये पोस्ट क्या सही है जिसमें आप कह रहे हैं शास्त्र और शस्त्र चलाना सीख लीजिए, अपनी रक्षा करना सीख लीजिए। मैडम, मेरी बात सुनिए, अगर भारत की सरकार बॉर्डर पर फोर्स खड़े किए हुए तो किसी को मारने के लिए थोड़ा ही, लेकिन जब हमारे पर कोई हमला होगा तो पुलिस सुरक्षा बल देखते रहेंगे क्या? तो अगर मैंने अपने लोगों को ये कहा कि जरा अपने को मजबूत करके रखिए, कोई अच्छा, अपने लोग कौन है?
अपने लोग लेकिन कौन हैं? आप आज तक बताइए, हिंदू ने कहीं एक कंकर फेंका हो, एक पत्थर फेंका हो, एक बोतल फेंकी हो? नहीं, कल जो कानपुर में खबर आई थी ना साक्षी महाराज जी, वो दोनों समुदाय के लोग थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। आपने कहा मैंने अपने लोगों को कहा, ये अपने कौन है? मैडम गलत बयानबाजी मत करिए। एक समुदाय के लोग मस्जिद से निकले और निकल करके उन्होंने हल्ला बोल दिया। आप सीधे बात करिए, आप गलत नहीं। जो कानपुर के संवाददाता हैं हमारे, सुनिए सर, कानपुर के जो संवाददाता हैं उन्होंने कहा कि दो समुदायों के लोग आमने सामने आए। ताली कभी एक हाथ से तो बचती नहीं है। कैमरे में बंद है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको क्या परेशानी है? नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। दंगाइयों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से आते हो। शासन पर दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, दंगाई होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से आए। मैं चाहूंगी कि जेल के सलाखों के पीछे जाए। हमारी सरकार भी यही कहती है, दंगाई होता है, उसका कोई जाति नहीं होती, इसको मजा नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बता दें, अच्छा आप एक बात बता दें, आपके पोस्ट में लिखा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाइए। मतलब जो लोग कल पत्थर फेंक रहे थे, फिर और बड़े पत्थर लेकर हिंदू समाज के लोग आए, ऐसा आप चाह रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं चाहता। अगर अपने ऊपर हमला हो तो उसका जवाब देना माकूल बनता है। कानून की कार्रवाई का इंतजार ना किया जाए? कानून की कार्रवाई का इंतजार तो करेंगे, कर ही रहे हैं, और क्या करेंगे? हाँ, तो कानून वही तो, कानपुर पुलिस तो काम कर रही है। 36 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपको लगता नहीं आपकी पोस्ट के बाद लोग भड़क जाएंगे? उसमें हिंदू अपनी सेफ्टी में नहीं आता तो पता नहीं कितनी हत्या हो जाती, क्या हो जाता, पुलिस तो लेकिन साक्षी महाराज जी, ऐसे समय में क्या इस तरह का पोस्ट करना सही है? आप इसको सही मानते हैं जहां आप इस तरह से लिख रहे हैं, शास्त्र और शास्त्र चलाना सीख लीजिए? ये इस पूरे मामले को लेकर तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। योगी जी कह चुके हैं सोशल मीडिया पर कल पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने जो पोस्ट किया है सही किया है, 100% सही किया है, और इसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता। इसकी केवल वही लोग आलोचना करेंगे जो अलगाववादियों से संबंध रखते हैं। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि कोई आलोचना नहीं कर सकता, तो हम तो सवाल भी फिर आपसे ना करें। आपका ये पोस्ट लोगों को भड़का सकता है। आपने कहा मैंने अपने लोगों को कहा, नहीं भड़का सकता। अच्छा, आप ये क्लियर कर दीजिए, अपने लोग कौन है? में विश्वास रखता है, वो भड़काने में विश्वास नहीं रखता। अच्छा, आप ये तो क्लियर कर दीजिए, अपने लोग कौन है? बात करते हैं सबके। मैडम समय नहीं है, बहुत बोल दिया आपने, बंद करिए। ठीक है, शायद आपको सवाल पसंद नहीं आया जिसमें आपने कहा कि मैंने अपने लोगों को कहा कि शस्त्र और शास्त्र के जरिए अब लड़ना सीखे। बस ये बता दीजिए ना, अपने लोग कौन है? साक्षी महाराज जी। मैडम, मैं पतंजलि में उपचार करा रहा हूँ, फिर भी मैंने आपका फोन उठा लिया, आपसे बात कर ली। बस आप आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आपने कहा मैंने अपने लोगों से कहा, ये अपने लोग कौन है? अपने लोग सभी। कौन सभी? सभी समग्र पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे अपने हैं, कोई एक नहीं है मेरा। जहाँ कहीं कोई इस प्रकार के अलगाववादी आते हैं, उन्हें उनका जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। अपना लोग कोई हिंदू मुसलमान में मत बांट दीजिए उसको। अच्छा, मतलब अपने लोग वो सब हैं जो मेरे भारत में रहने वाले हैं, राष्ट्रवादी हैं, भारत में विश्वास करते हैं, राष्ट्र में विश्वास करते हैं, और भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो राष्ट्र हित में फैसले करते हैं, जो देश हित के बारे में सोचते हैं, वो आपके अपने लोग हैं। लेकिन जो अपने लोग हैं, क्या वो पत्थर और शस्त्र उठाने के लिए तैयार हैं? साक्षी महाराज जी, क्या अपने लोग पत्थर, ईंट और शस्त्र उठाने के लिए तैयार हैं आपके कहने पर? अगर देश पर समाज पर संकट आएगा तो सबको ऐसा करना चाहिए। अच्छा, देश पर संकट ऐसा क्यों कह रहे हैं आप तो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, इधर मुख्यमंत्री योगी हैं, अमित शाह हैं, फिर देश कैसे संकट में है? आप कौन से संकट का जिक्र कर रहे हैं? तो आप ये कहना चाहते हैं कानपुर में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्या कहना चाहती हैं? नहीं, आपने कहा ना कि देश, ये कहना चाहती है ना, आपने कहा कि देश, ये कहना चाहती है कानपुर में जो कुछ अच्छा हुआ, और ये दंगा मोदी तक। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि अच्छा हुआ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही अच्छा हुआ, दंगे किसी को अच्छे नहीं लगते, पर आपने कहा कि देश पर संकट है। कानपुर में जो दंगाइयों ने किया वो अच्छा किया? बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, तभी तो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर तैनात हैं, तभी तो पुलिस काम कर रही है, तभी तो कल से लेकर आज तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे बात नहीं करते हैं। कानपुर में जो हुआ उसकी निंदा होनी चाहिए। तो कानपुर को आप पूरे देश से कनेक्ट कर देंगे? तो कानपुर को आप पूरे देश से कनेक्ट कर देंगे? में जो कुछ हुआ गलत हुआ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे तो मुझे बताइए, अच्छा बता कौन रहा है? ये तस्वीरें गलत हैं, दंगा नहीं होना चाहिए था। कौन सपोर्ट कर रहा है इन दंगों का? कोई भी नहीं। पुलिस तो काम कर रही है अपना।
आप देश पर संकट की जो बात कर रहे हैं, मैं यही पूछ रही हूं कि जो कानपुर में हुआ उसे आप पूरे देश से रिलेट कर रहे हैं क्या? देश पर कैसा संकट, कौन सा संकट? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बागडोर थामे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं। कौन सा संकट, कैसा संकट? साक्षी महाराज जी नहीं है हमारे साथ। साक्षी महाराज जी जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं, कई बार ऐसी बयानबाजी कर दिया करते हैं जो बहुत से लोगों को रास नहीं आती, या फिर कई बार विवादित टिप्पणी भी कर देते हैं। और अभी भी हमारे सवालों का उन्होंने ठीक तरीके से जवाब नहीं दिया। जो सवाल पसंद आए उन पर उन्होंने जवाब दिया, लेकिन ये तस्वीरें जो कानपुर की हैं, इन पर साफ तौर पर अब किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। पुलिस अपना काम कर रही है, कानपुर में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी इस दंगे में शामिल है बख्शा नहीं जाएगा। फिर चाहे संपत्ति जब्त करने की बात हो, गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात हो, या फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की बात हो। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे कि इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज इंडिया न्यूज के पास। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है। भारी संख्या में यहाँ पर आपको लोग नजर आ रहे हैं, इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको रास्ते से रोड पर पड़ा जो भी पत्थर मिलता है वो पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। ये सीसीटीवी फुटेज इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग सामने से भागते हुए नजर आ रहे हैं, रोड से पत्थर उठाते हैं और फिर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं।